हेलो दोस्तों, आप जीवन में पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रोफेशन में हो, काम में हो, व्यापार में हो, जॉब में हो, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में और पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस दुनिया में बचपन से ही रेस शुरू हो जाती है प्रोफेशनली टॉप करने के लिए, एजुकेशन में टॉप करने के लिए, ताकि बड़े होके सक्सेसफुल हो, पैसा कमाए। लेकिन जब बड़े होके हम ज्यादातर लोग देखते हैं तो जेबें खाली होती हैं, पैसा होता नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली कहानी शाब्दार्थ यस सच हो रही होती है एक्चुअली बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। क्यों ऐसा होता है कि लाइफ टाइम पैसे के लिए भाग रहे हैं और पैसा ही नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यह है कि पैसे की, मनी की फॉर्मल ट्रेनिंग हम में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। ना तो कॉलेज में दी जाती है, स्कूल्स का तो सवाल ही नहीं होता। और मजे की बात यह है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, सो कॉल्ड इवन एमबीए इंस्टीट्यूट्स में भी मनी की, पैसे की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। स्कूल की तो बात ही जोड़ दीजिए, जहां पे एल्डिहाइड, कीटोन, पाइथागोरस से सबके पीछे भागते रहे, कॉलेज में सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करते रहे, कुछ प्रोफेशनली बन जाएं उसके बारे में सोचते रहे, फाइनली स्टेप इन किया एमबीए कॉलेज में ये सोच के कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस की दुनिया के चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन पाया कि वहां पे काम करने वाले या हमको बताने वाले, सिखाने वाले ज्यादातर प्रोफेसर्स खुद ही जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं बेचा, कभी कोई धंधा पानी नहीं किया। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप से उनका दूर दूर का लेना देना नहीं है। यह मैं ज्यादातर प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं। रेयरेस्ट 1%, 2%, 3% प्रोफेसर्स आज की डेट में इस दुनिया में इन्वॉल्व हैं, तो वो सच्चे विद्यार्थी हैं या सच्चे गुरु हैं एक्चुअली एमबीए की दुनिया में। लेकिन मैं आप बात कर रहा हूं आज से 20-22 साल पहले मेरी कहानी, जो कि एक्चुअली आज भी ज्यादातर केसेस में अप्लाई होती है। तो देखा गया कि ये प्रोफेसर जो खुद ही जॉब कर रहे हैं वो बच्चों को क्या निकालेंगे। तो एमबीए स्कूल्स बेसिकली जो होने चाहिए थे प्रोडक्शन मशीन्स, बिजनेसमैन पैदा करने के, वो बन गए प्रोडक्शन मशीन एम्प्लॉय पैदा करने के। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि पैसे के बारे में क्या किया जाए। दोस्तों, एक तो समस्या यह है कि पैसे के बारे में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, और उससे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास उनके फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, नेबर से, जान पहचान से, उनके सराउंडिंग से जो पैसे के बारे में जो बिलीफ्स मिलते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। और क्या होते हैं ये बिलीफ, मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये बिलीफ ही गलत होंगे हमारे, तो आउटकम बिल्कुल गलत होने वाला है। तो क्या है ये बिलीफ और क्या नुकसान है इन बिलीफ्स का? ये बिलीफ एक्चुअली हमारे अंदर एक ताले की तरह काम करते हैं, मेंटल लॉक्स की तरह काम करते हैं, हमारे दिमाग को टोटली बंद कर देते हैं। जैसे रात को हम अपनी कोठी या फ्लैट ब्लॉक करके सोते हैं, तो ज्यादातर जिंदगी हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन दिमाग एक्चुअली में पैसे के लिए बंद होता है और हमको समझ नहीं आता है कि हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे और फिर भी ये पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। और जिन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उनके अंदर ऐसी कौन सी मैग्नेट लगी हुई है कि उनकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है? तो वही मैग्नेट आज मैं आपको बताने और सिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो लंबा है, ये वीडियो देखते रहिए ध्यान से। पैसे की बात कर रहे हैं, मजाक नहीं चल रहा है दोस्त। तो सुनिए क्या क्या है ये मेंटल बिलीफ्स, मेंटल लॉक्स। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा भगवान नहीं है। ये सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों से। बहुत अच्छी बात है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा भगवान नहीं है। ओके, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। वाह, सुख, ध्यान से सुनिए, यस ये भी बड़ा फेमस है। सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो किससे खरीदा जा सकता है? और ये वाला भी बड़ा अच्छा है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे कमाने के लिए बहुत जूते घिसने पड़ते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है ये, पैसा कमाने के लिए
बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है, ये भी एक जुमला है, बहुत फेमस है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास में स्पेशली बहुत फेमस है दोस्त। अच्छा, ये भी बोलते हैं पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, आएगा और जाएगा, इसलिए इसके पीछे भागना सही नहीं है। सुना होगा आपने। और सिचुएशन तो यहां तक है गड़बड़, इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में ऐसा बहुत माहौल देखा है कि अगर किसी ने पैसा कमा लिया अच्छा, तो उसके बारे में सोच एक आम समझ की मालूम है क्या होता है कि यार उसने अंडर टेबल पैसा लिया होगा, यार उसने ना नंबर 2 का पैसा बनाया है, यार उसने ना किसी को चूना लगा दिया है, या यार उसके ना पॉलिटिकल कनेक्शन है इसलिए उसने पैसा बना लिया, इसने ना ब्लैक का पैसा बनाया है, इसने ना कोई फ्रॉड किया है, नंबर 2 का पैसा है इसके पास, ये नंबर 2 का पैसा। ओ वाह, नंबर 2 का पैसा बोलना बहुत आसान है। और हां, मुझे कोई फीमेल कैरेक्टर बता रहे थे कि लड़कियों के बारे में स्पेशली सोचा जाता है कि अगर उसने जल्दी पैसा कमा लिया तो उसने किसी मोटे आमदनी वाले यानी मोटा पैसा वाले लड़के से शादी कर ली या वो उसका बॉयफ्रेंड है। बताइए, ये समाज की सोच है और ये नेगेटिविटी जब वो पास करते हैं चारों तरफ, तो इजी गोइंग माइंड वाले लोग जिनको पैसा कमाना नहीं आ रहा, जिनको सही तरीके नहीं समझ में आ रहे, वो इन सब चीजों की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है सही बात है यार, पैसा तो नहीं आ रहा, कम से कम ये बात सोच के इस समूह का किरदार बन के, इस ग्रुप का मेंबर बन के खुश तो रहने की कोशिश हम कर ही सकते हैं। अब एक और बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है जहां पे हमने लोगों से सर्वे किया और लोगों से बात की और उनसे पूछा कि भाई रिटायरमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, रिटायर कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कौन सी सही एज है रिटायर होने की। तो जवाब बड़े सुंदर सुंदर मिले। एक जवाब मुझको मिला कि रिटायर जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, रिटायर होने के बाद लाइफ बेकार हो जाती है। दूसरा मुझे जवाब मिला, सेहत जब तक काम करे, जब तक हाथ पैर आपके काम करें, आपको रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तीसरा मिला कि जब तक बच्चे सेटल ना हो जाए ना, तब तक रिटायरमेंट के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। और जॉब क्लास लोगों से एक और अच्छा आंसर मिला कि 60 और 62 की एज तक काम करना चाहिए, उसके बाद तो रिटायरमेंट हो ही जाता है। अब रिटायरमेंट के बारे में इतने बड़े मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में, लोगों को रिटायरमेंट वर्ड तो पता है लेकिन रिटायरमेंट का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। रिटायरमेंट का असली मतलब है कि वो पैसा, हार्ड मनी बनाने के लिए तब तक काम करना जिससे एक्चुअली आप अपनी ईएमआई, फूड के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, बच्चों की फीस के लिए, हजारों खर्चे जो सिर पे लगे होते हैं उनके लिए आप जब कमाना ही पड़ता है आपको पैसा, वो पैसा कमाने के लिए जब तक आपके पास सफिशिएंट फंड ना हो जाए तब तक आपको काम करना पड़ता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर जूते घिसते रहना। लोगों को लगने लगा है इस दुनिया में कि हम इस दुनिया में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करना हमारा ध्येय है, और एक दिन अगर हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। 24 आवर काम करने के लिए गॉड ने हमको दोस्तों नहीं भेजा, लेकिन अभी मैं इसको टच नहीं करूंगा। अभी मैं आपको जो बात कर रहा था वो बता रहा था कि लोगों के रिटायरमेंट को लेके क्या परसेप्शन है। तो पहला मैंने बताया पैसे को लेके क्या परसेप्शन है, क्या सोच है, क्या दिमागी कैलकुलेशन है, क्या घोल जोम चल रहा है ना। दूसरा रिटायरमेंट को लेके, तो अगर इस तरह की हमारी सोच है तो सोचिए हमारी लाइफ की दिशा क्या होगी और हम किस तरफ बढ़ रहे होंगे। अब इस तरह की बातों से क्या होता है कि लोग एक अच्छी जिंदगी की तरफ, एक सफल लाइफ की तरफ अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। आपने घोड़ा देखा होगा, जब घोड़े को दौड़ाते हैं ना तो उसके दोनों आंखों की तरफ, ये लेफ्ट में और राइट में ना, एक क्लोज कर देते हैं। बड़ी खूबसूरत लेदर कवर होता है, उससे क्लोज कर देते हैं। और पर्पस क्या होता है कि उससे घोड़ा सिर्फ वही देखता है जहां उसे देखने के लिए दिखाया जाता है, वही दिशा। वो लेफ्ट राइट देख ही नहीं सकता, उसको पूरी दुनिया, पूरी रोड, पूरी स्ट्रीट देखना अलाउड ही नहीं है। और इसी तरह से जिंदगी में जब ये ब्लाइंड अप्रोच हमारी आ जाती है, जब हम खुले दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और चली आ रही 50, 60, 200 साल पुरानी चीजों पे बिलीव करते हैं आंख बंद करके, तो हमारी जिंदगी और जो बीती है 100 साल, 200 साल पुरानी जिंदगी, उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि हमने अपने दिमाग को अलाउ ही नहीं किया नई दुनिया की तरफ देखने के लिए, नई दुनिया की तरफ सोचने के लिए। और देखिए, अब मैं वन बाय वन इन लाइंस को पढ़ने की, समझने की, इनको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। और देखिए कि लाइंस एक्चुअली में आपके इनर म्यूजिक, आपके इनर बिलीफ, आपके अंदर के म्यूजिक को, आपके अंदर के बिलीफ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने सुन लिया पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। अच्छा,
चलिए आप ही की बात को आगे रख देते हैं। अगर पैसा भगवान नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए तो आपने पैसा दिया हुआ है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो आपको कोई मदद करेगा, वरना कोई मदद नहीं करेगा। अगर इलाज कराना है ना तो पैसा ही काम आएगा, रोटी खानी है ना तो पैसा ही काम आएगा। मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, माफ कीजिएगा मुझे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हार्ड फैक्ट यही है कि जाके भजन भी करेंगे ना तो भगवान भी तो यही कहेगा, दोस्त तेरे को भेजा है सुख सुविधाओं के लिए, पैसा कमा, ऊपर उठ। इनफैक्ट मंदिर में, मस्जिद में जो लोग बोलते हैं कि पैसा बुरी चीज है, पैसा सब कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद में भी पैसा ही तो चढ़ाया जाता है। पैसा बुरा कभी नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल बुरा होता है। जब लोग अच्छी नीयत में मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में पैसा चढ़ाते हैं तो फिर उससे और अच्छे काम आगे किए जाते हैं, नए नए मस्जिदें बनाई जाती हैं, नए नए मंदिर बनाए जाते हैं और समाज के काम होते हैं। तो भगवान को भी इस दुनिया में अगर ग्रोथ लानी है तो उसके लिए पैसा ही चाहिए। कहते हैं पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, बात तो ठीक है। किसी अमीर आदमी को अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाए तो सुख तो नहीं है उसके पास, बात ठीक है। अगर उसके पास एक शांति वाली फैमिली नहीं है, खुशहाल फैमिली नहीं है तो सुख तो नहीं है उसके पास, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी के पास खुशहाल फैमिली है और पैसा नहीं है तो क्या फैमिली खुशहाल रह पाएगी? किसी के पास, गरीब के पास क्या बीमारी नहीं आ सकती? तो पैसे को ब्लेम करना गलत है दोस्त। पैसा नहीं है मेरे पास अगर सपोज, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए दिल से कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे में कुछ खराबी है या पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। बिना पैसे के भी हार्ड फैक्ट यह है, दुनिया में कोई सुख नहीं खरीदा जा सकता। एक दूसरी कहावत है हिंदुस्तान में, उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। इसका मतलब क्या है कि जितना पैसा हो उतने पैर पसारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे को कमाने की कोशिश करो, यानी कि चादर को लंबी करने की कोशिश करो। ज्यादातर मिडिल क्लास सिर्फ इस बात का गाना गाते गाते अपनी जीवन बता देता है कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अरे भाई, चादर को लंबे करने का जुगाड़ भी तो दो। भगवान ने बड़ी बढ़िया लाइफ दी है, बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। 21वीं सदी में आप जी रहे हो, क्या कर रहे हो? सोचो, पॉजिटिव सोचो। कुछ लोग कहेंगे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बात तो ठीक है, मैंने भी नहीं देखा आज तक उगते हुए। कुछ लोग बोलेंगे पैसा कमाने के लिए बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। अब इस तरह की जो परसेप्शन है ना, वो लोगों को देखने में लगेगी कि ओ यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपने माइंड को टोटली इनसाइड से क्लोज कर लेते हैं कि ये तो किस्मत वाले लोग हैं, उन्हीं को मिलने वाला है पैसा। या किसी ने अल्ट्रा जूते घिस लिए, कुछ उसका तुक्का चल गया तो उसको पैसा मिलेगा, वैसा तो मिलेगा नहीं। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है आज के डेट में जहां पे आप पैसा आसानी से बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्लोज हो जाएंगी मेंटली, क्योंकि आपने दरवाजे, ढक्कन दिमाग के सारे बंद कर दिए मेरे यारों। अगर पैसा आपके पास आता भी होगा इजी रास्ते से तो नहीं आएगा। वो दिवाली की रात पे दिए जलाएंगे कि लक्ष्मी आएगी, लेकिन जब लक्ष्मी आने का समय होगा तो दरवाजे बंद करके बैठे हैं। वो दरवाजे अपने घर के दरवाजे नहीं होते दोस्तों, वो दिमाग के दरवाजे होते हैं। फ्रीक्वेंसी को इंटरनली पॉजिटिव करना होता है, इंटरनली आपको स्वागत करने के लिए बैठना पड़ता है, ताकि लक्ष्मी जब आपके घर में आए तो आपका उसका स्वागत करने के लिए, आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हो। अब कुछ इस तरह की सोचे कि भैया जिसने पैसा बना लिया है उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, या उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, या उसने कुछ गलत काम किया होगा, गलत रिसोर्सेज से किया होगा। तो एक परसेप्शन बन जाती है एक बहुत बड़ी पब्लिक की कि पैसा उन्हीं के पास होता है जो गलत काम करते हैं। मेरे भाई, इस दुनिया में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो आपको गलत काम करते हुए दिखाई देते हैं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और कितने नाम में लूं, हिंदुस्तान में एक से एक अमीर आदमी बैठा है। ये सब लोग गलत काम कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, धंधे पानी कर रहे हैं, एक काम पे बेस नहीं है, चार चार काम कर रहे हैं। अच्छा, जॉब क्लास के साथ तो एक बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है। वो क्या है कि वो जॉब करके अपने आप को समझता है कि मैंने बहुत बड़े तीर मार लिए, बस मैं सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक बिजी हूं, जयराम जी के आप मुझको कुछ नहीं करना यार, हो गया बस, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं और मैं बहुत बिजी हूं। वो बिजी का टैग लगा के जी रहा है। अरे भाई, आपने देखा है मुकेश अंबानी को, कितनी कंपनियां हैं उनके पास? विप्रो के मालिक को देखा है, कितनी कंपनियां हैं? मार्क जुकरबर्ग जिसके आप लोग दीवाने हो, कितने धंधे पानी करता है? या किसी भी बिजनेसमैन को समझने की और देखने की कोशिश करो, वो सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जॉब करके सेटिस्फाई नहीं होते, वो हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं।
और दिमाग के पर्चे खोलते हैं, दिमाग के ताले खोल रखे हैं उन्होंने, वो अट्रैक्ट करते हैं पैसे को, वो मैग्नेट बन चुके हैं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उस मैग्नेट बनने के पीछे उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत कोशिश की और सबसे पहले अपने इंटरनल म्यूजिक को सही किया है। और रिटायरमेंट को लेकर तो परसेप्शन लोगों की बहुत खराब है। लोग सोचते ही नहीं है कि 35 साल की उम्र में रिटायर हुआ जा सकता है, 40 साल की उम्र में भी रिटायर हुआ जा सकता है। बिकॉज अगर आप 40 साल की उम्र तक इतना पैसा कमा लो जितना आपके आने वाले जीवन के लिए सफिशिएंट है, या आपकी लायबिलिटीज उसमें पूरी होती हैं, तो अब मे बी आप एक नई जिंदगी की तरफ, एक बड़ी जिंदगी की तरफ सोच सकते हो। मे बी लाइफ की शुरुआत में आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया था जो कम नॉलेज के साथ आपने शुरू किया था। मे बी आप इस समय लाइफ को एक नई शुरुआत, नई पारी दे सकते। तो आपने देखा दोस्तों कैसे ये जो लाइंस हैं, जो परसेप्शन है, जो सोच है, आपकी दुनिया को एक डिफरेंट डायरेक्शन में बांट सकती है। एक डायरेक्शन जहां आप टोटल नेगेटिव सोच रहे हो, दिमाग आपने बंद कर दिया है, आपका इनर म्यूजिक टोटल बिगड़ा हुआ है, आपका इनर म्यूजिक नेगेटिव है, आपके बिलीव्स नेगेटिव हैं और उसके कारण जो आपके इमोशंस हैं पैसे को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर, वो टोटल नेगेटिव हैं। तो आपकी लाइफ भी बहुत टफ होगी, पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा होगा आपके पास। आप डेफिनेटली उतने ही पैर पसार पा रहे होंगे जितनी लंबी आपकी चादर यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम है मंथली, और वो भी बहुत तेजी से ना तो बढ़ रही होगी ना बढ़ेगी। आपके यार दोस्त रिश्तेदार, आपके चारों तरफ की सराउंडिंग्स इसी तरह के लोग होंगे जो रात दिन रो रहे होंगे, टफ सिचुएशन में जी रहे होंगे, और स्पेशली कोरोना में बहुत रोए होंगे, भाई धंधा पानी बंद हो गया, फलाना डिमाका, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप अपने अंदर के म्यूजिक को चेंज करें, अपने इनर म्यूजिक को चेंज करें, इमोशंस को चेंज करें, परसेप्शंस को चेंज करें, बिलीफ को चेंज करें, विश्वास को चेंज करें, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपके साथ कहते हैं ना कि कायनात आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करती है, कायनात आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करती है जब आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हो ना, तो कायनात आपके कॉन्स्पिरेसी कर रही है। वो अगर आप प्रॉब्लम में हो तो और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम आपको दे रही है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छी फ्रीक्वेंसी पे बिलीव करोगे, तो सारी कायनात लग जाएगी और आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, कई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे आप पॉजिटिवली बहुत अच्छा पैसा बहुत जल्दी और बहुत स्टेबल पैसा बना सकते हो, सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हो, और ऐसी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हो जैसा कभी आपने सोचा ही नहीं है या था। लेकिन वो होगा कब? जब आप एटलीस्ट मेंटली उसको वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उस दुनिया में जीने के लिए तैयार होंगे। सो कहने का मुद्दा यह है दोस्तों, जैसा म्यूजिक अंदर होगा वैसी दुनिया बाहर होगी। म्यूजिक अंदर बिगड़ा है तो दुनिया बिगड़ी रहेगी, और अगर अंदर का म्यूजिक अच्छा है तो बाहर की दुनिया भी सदा बाहर हो जाएगी। कई बार लोगों को देखा है भगवान से शिकायत करते हुए, भगवान तू हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तू हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं करता कि हम रिच बने। भगवान ने तो कई बार शायद आपके लिए कॉन्स्पिरेसी की होगी, लेकिन आपके जो नेगेटिव विश्वास हैं उन्हीं के चक्कर में आप उस कॉन्स्पिरेसी के बीच में आके खड़े हो जाते हो। आपके साथ कुछ हो भी सकता है तो आप हार पहले मान लेते हो। जब तक भगवान का प्रसाद देने का नंबर आप तक आता है, आप लाइन छोड़ के जा चुके होते हो। ध्यान दीजिए, शायद आपकी इन सब सिचुएशन के लिए आप ही जिम्मेदार हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह वीडियो देख के लग रहा होगा कि यार बात तो सही है और हमने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं और एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कोई भी एज और कोई भी टाइम लेट नहीं है दोस्तों। जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो, आज से आपकी जिंदगी में नया सवेरा हो, आप आगे बढ़े, आपका जीवन चेंज हो, आपके परिवार का जीवन चेंज हो, आपके बच्चों का फ्यूचर चेंज हो, तो खड़े हो जाइए, डिसीजन लीजिए और सोचना शुरू कीजिए वो जैसा जिंदगी आप चाहते हो। पैसा बनाने के लिए, बड़ा पैसा बनाने के लिए, आसान पैसा बनाने के लिए, आज के मॉडर्न जमाने की अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए वेलकम एटीट्यूड डेवलप कीजिए अपने अंदर। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और लोगों को देखिए कि लोग कितनी खूबसूरती से अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। लोगों से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं हासिल होगा। इस ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कीजिए। इंस्पायर होना सीखिए, इंस्पायर होना सीखिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हो आगे बढ़ने के लिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सोचिए। अगर एक काम से काम नहीं चल रहा है, सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है, आज आप जिस काम में हो आपको लगता है कि नहीं
उसने रिटर्न से काम नहीं बनता है तो कुछ और काम शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं, फुल टाइम में शुरू कर सकते हैं, जैसा मौका लगे वैसा शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कदम बढ़ाने शुरू किए जा सकते हैं। रिटायरमेंट, क्या जरूरत है रिटायरमेंट 60, 62, 65 तक जाने की? अरे रिटायर आप 35 साल में हो सकते हो यार, 40 साल में हो सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, क्या बात कर रहे हो बॉस, रिटायर हो जाएंगे तो करेंगे क्या? क्या करेंगे? अरे जिस लिए इस दुनिया में आए हैं दोस्त वो करेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया ट्रैवल करेंगे, स्विट्जरलैंड देखेंगे, यूएस देखेंगे, बीचेस पे जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज देखेंगे। लास वेगास गए आप, जाइए। हांगकांग गए आप, जाइए। मालदीव इतना पास है आपके, गए हैं, जाइए, छुट्टियां बिताइए और वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मे बी आपको पेंटिंग करना पसंद है दोस्त, कीजिए ना पेंटिंग। मे बी आपको ट्रैवल दुनिया में करना पसंद है, वो कीजिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस कीजिए। म्यूजिक क्रिएट करना अच्छा लगता है, म्यूजिक क्रिएट कीजिए। अपनी नॉलेज से यूट्यूब वीडियो बना के लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, वो कीजिए। ऑनलाइन कोर्स बना के सेल कीजिए, घर बैठ के करोड़ों रुपए बनाइए, वो कीजिए। बहुत कुछ किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। सोशल सर्विस कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और साथ साथ पैसा बनाने के लिए मॉडर्न वेंचर्स ज्वाइन कीजिए। देखिए कितने नए वेंचर्स हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, जिनके थ्रू आप घर बैठे हुए कई गुना ज्यादा पैसा बना सकते हो जो आप अपनी लाइफ में बना रहे हो। लेकिन इस सब की शुरुआत होगी आपके अंदर जो नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो चल रही है ना, उनको डिलीट करने से इसकी शुरुआत हो सकती है। और मुझे लगता है मेरे इस वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ दिशा जरूर मिलेगी। आज के जमाने में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी सही काम में लगे तो 5 से 10 साल में आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो, अपनी लाइफ को एक रिटायरमेंट लाइफ की तरफ लेके जा सकते हो, एक बड़ी खूबसूरत लाइफ जी सकते हो और जो काम आपको पसंद है वो कर सकते हो उस जगह पे बैठ के जो जगह आपको पसंद है। मे बी जिस सिटी में आप रहते हो वो सिटी आपको पसंद नहीं है, उसकी कुंज छोटी गलियां आपको पसंद नहीं है, वहां पे हवा का झोंका भी नहीं आता, पॉल्यूशन बहुत है, पानी साफ नहीं है, शांति नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। तो कहां रहना चाहते हैं आप दुनिया में जहां पे सुख सुविधाएं हैं, आपके मन माफिक, आप वहां जाके रह सकते हैं। ये सब संभव है आज की डेट में। ये सब सच हो सकता है जैसे जैसे आपके अंदर का नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव वाइब्रेशन कम होती चली जाएंगी, आपको ये दुनिया ज्यादा अच्छी और स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मुझे मालूम है आपको मेरी बात पे पहले ही दिन कुछ खास विश्वास नहीं होने वाला, नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो है बट फिर भी शायद आपको नहीं समझ में आए। बट एनीवे, स्टार्ट कीजिए और आपको धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाएगा। कहानी कुछ इसी तरह की है जैसे धुंध में कभी कोई गाड़ी चलती है, आपने चलाई होगी डेफिनेटली, तो कितनी दूर का दिखता है, थोड़ी सी दूर का दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ती रहती है तो रास्ता और आगे का और आगे का और आगे का दिखाई देने लगता है। इनफैक्ट अगर आप पीछे वाले मिरर में या पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी धुंध को मैंने कैसे पार कर लिया, क्योंकि दोबारा से पीछे धुंध हो गई है, लेकिन आपका कार्मा आगे निकल गया है। तो रास्ते बनते जाएंगे अगर आपके बिलीफ ठीक होते चले जाएंगे। एनीवे, ज्यादातर वीडियो जब आप YouTube पे देखते हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन तो मिलती हैं लेकिन रास्ते नहीं मिलते। लेकिन मेरा वीडियो कुछ इस तरह का वीडियो नहीं है कि जो आपको पैसा कमाने का सिर्फ मोटिवेशन टॉक देके चला जाए, रास्ता ना बताए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिसने भी ये आपको वीडियो फॉरवर्ड किया है, मे बी उसने ये वीडियो किसी पर्पस से या किसी अच्छी भावना से आपको फॉरवर्ड किया है, तो मे बी आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी शायद मदद करें कुछ आगे बढ़ने में, कोई अपॉर्चुनिटी देने में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई लिंक ऐसा नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं नीचे बायो में भी देने वाला हूं, यहां स्क्रीन पे भी देने वाला हूं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा काम पहले से है जिसको लेकर आप अपनी अच्छी दिशा को पकड़ सकते हो, तो आई विश यू गुड लक। आगे बढ़िए, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आगे बढ़िए, देखिए सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।